Welcome to online classes conducted by St. James School and College. This video is for class 4, third assessment, part 5, सर्वनाम. सर्वनाम lesson 5 for class 4, third assessment. सर्वनाम चैप्टर को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप अपनी बुक और पेंसिल हाथ में ले सकते हैं. इससे आपको पढ़ने में आराम रहेगा, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में भी आएगा. इस सर्वनाम को जानने से पहले हमें यहाँ पर थोड़ा संज्ञा के बारे में दोहराना पड़ेगा. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ा है और अब हम इस संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा अनुच्छेद मैं आपके सामने पढ़ूंगी और जहाँ पहले अनुच्छेद में पूरा आपको हर जगह संज्ञा शब्द दिए गए हैं, आप उसको ध्यान से सुनिए. आज अंकिता के माता पिता के साथ मेला देखने गई. मेले में अंकिता ने तरह तरह की चीज़ें देखी. अंकिता ने कठपुतली का नाच भी देखा. कठपुतली का नाच देखकर अंकिता बहुत खुश हुई. मेले में अंकिता को रमेश मिला. रमेश अंकिता की कक्षा में पढ़ता है. अब आपने यहाँ देखा कि अंकिता बार बार अंकिता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है. इससे हमको सुनने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा. आप भाषा व्याकरण में भाषा को अच्छी तरह से लिखना और पढ़ना सीखते हैं. हमारा जो हिंदी ग्रामर है उसमें हम यही सीखते हैं कि किस तरह से और भाषा को अच्छी तरह से हम प्रस्तुत कर सकें कि पढ़ने वाले और सुनने वाले को वो अच्छा लगे. और अब इसी पैराग्राफ को ये हम जो नाम शब्द हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं, उनकी जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए पढ़ेंगे. तो अब आप देखेंगे कि आपको वो सुनने में भी अच्छा लगेगा. आज अंकिता अपने माता पिता के साथ मेला देखने गई. मेले में उसने तरह तरह की चीज़ें देखी. उसने कठपुतली का नाच भी देखा. कठपुतली का नाच देखकर वह बहुत खुश हुई. मेले में उसे रमेश मिला. वह उसकी कक्षा में पढ़ता है. अब आपने देखा कि आपको सुनने में अच्छा लगा. इसी तरह लिखने में भी इसकी ब्यूटी, इसकी सुंदरता बढ़ जाती है. अब इसमें जो वर्ड यूज़ हुए हैं, जैसे अंकिता की जगह कभी अपने, कभी उसने, वह, उसे, उसकी, ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं. आइए अब इसको हम देखते हैं. सर्वनाम. अगर इसको हम अलग अलग लिखें तो हो जाएगा सर्व मीन्स सभी. सर्व का क्या मतलब हुआ? सभी. नाम का मतलब नाम. सभी नाम यानी कि जिस शब्द को हम सभी नाम की जगह प्रयोग कर सकते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं. अब इसकी जो परिभाषा है उसको हम देखेंगे. संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे अभी आपने एक अनुच्छेद में देखा, मैं, उसने, उसका, उसकी, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं. अब है सर्वनाम शब्दों का रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रहता है. सर्वनाम शब्दों का रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान होता है. इसका तात्पर्य है कि लिंग आपने पढ़ा, दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. लिंग कोई भी हो उसमें सर्वनाम शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है. जैसे अध्यापक और अध्यापिका. अध्यापक पुल्लिंग है, अध्यापिका स्त्रीलिंग है. लेकिन जब हम बोलेंगे मैं अध्यापक से पढ़ता हूँ तो मैं सर्वनाम शब्द वही यूज़ होगा, वही प्रयोग में आएगा. जब हम अध्यापिका से पढ़ते हैं तो भी हम क्या कहेंगे? मैं अध्यापक से पढ़ता हूँ. यहाँ पर मैं में कोई परिवर्तन नहीं आया, सर्वनाम शब्द वही रहा. और इसी तरह से वचन में भी, वचन में जैसे मैं कहानी सुन रहा हूँ, ये सिंगुलर एक वचन हुआ. और अभी मैं की जगह हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं हम, मतलब एक से ज़्यादा हम कहानी सुनते हैं. तो इसमें कोई परिवर्तन सर्वनाम में नहीं. जहाँ वचन बदलता है, जो बहुवचन होता है, उस जगह पर कई बार
आपके सर्वनाम बदल जाते हैं। अभी वचन के अनुसार अब हम लोग जानेंगे। जैसे उत्तम पुरुष, 3 तरह के पुरुष मतलब इसमें आप मान सकते हैं। जैसे कि एक हम कहने वाले, आप सुनने वाले, एक अन्य। तो जो कहने वाला है वो उत्तम पुरुष होता है या प्रथम पुरुष उसको बोलते हैं। दूसरा मध्यम पुरुष या द्वितीय पुरुष कहते हैं, जिसमें दूसरा व्यक्ति जो उसको सुन रहा है। और तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष हो जाता है। तो अब मैं ये सारे वचन के उदाहरण हैं कि वचन बदलने पे सर्वनाम भी बदलेगा। जैसे मैं की जगह हम यूज हो जाएगा, तुम की जगह आप, वह, वे, यह, ये, मेरा, हमारा, तुम्हारा, ये है आपका। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये वचन बदलने पर सर्वनाम भी इसमें बदल जाता है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। यहाँ पर इससे पहले हम ये इसको पढ़ सकते हैं। ये सर्वनाम शब्दों का रूप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान होता है। जैसा कि आपको बताया, वचन बदलने पर कुछ सर्वनाम शब्दों का रूप बदल जाता है। वचन बदलने पर कुछ सर्वनाम शब्दों का रूप बदलता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम, अब हम लोग आएंगे सर्वनाम के भेद, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था प्रथम, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, मैंने, मुझसे, आप, तुम, तुमने, मुझसे, वह। जैसे हम लखनऊ जा रहे हैं, मैं अपनी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। ये सब आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी स्केल है, यह हमारी कक्षा है। ये सब क्या है? निश्चित है। जो निश्चित वस्तु, व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब थर्ड है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जो किसी को अनिश्चय रहता है, मतलब कि निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे दरवाजे में कोई खड़ा है, कोई पता नहीं कौन है, हम लोग नहीं जानते, कोई। जैसे दूध में कुछ गिर गया है, कुछ, अब क्या गिर गया है हमें नहीं पता, निश्चित नहीं है क्या गिरा है। तो ये आपका हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है जो सर्वनाम शब्द हम प्रयोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिनसे मतलब बोध होता है, उसे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब जितने आप इंग्लिश में आप देखते हैं जो अंग्रेजी में W वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, विच, whom, मतलब क्या, कैसे, किसको, किसने, ये वाले जो शब्द होते हैं ये सारे आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब जिन सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का बोध होता है। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में संज्ञा शब्द से किसी और संज्ञा शब्द का जो संबंध आपस में दिखाते हैं उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। जो दो संज्ञाओं के बीच में किसी के बीच में संबंध को बताते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या अन्य किसी सर्वनाम, वो संज्ञा भी हो सकती है और सर्वनाम भी हो सकता है, तो के संबंध में जो बताते हैं उसको संबंधवाचक कहते हैं। तो इसमें जैसे जो बोएगा वो खाएगा, जो बनाएगा वो खाएगा, जो पढ़ेगा वो सफल होगा। तो ये सारे आपके संबंधवाचक के उदाहरण हैं। फिर आता है निज। निज का मतलब होता है स्वयं। निज का मतलब क्या होता है? मैं,
अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। और एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका कि तुम अपनी दवाई खुद खा लो, तुम अपनी दवाई खुद खा लो, मतलब इसमें खुद है, स्वयं है, ये सारे शब्द हो गए निजवाचक सर्वनाम। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अभी ये हमने सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का लिंग पे क्या इफेक्ट आता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वचन बदलने पे सर्वनाम का क्या प्रभाव पड़ता है और सर्वनाम के क्या भेद हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और ये आपका कॉपी वर्क है, इसको आपको कॉपी में करना है। ये थर्ड असेसमेंट में आप एक लेसन पहले कर चुके हैं, जिसका वीडियो पहले बन चुका है। ये दूसरा लेसन है इसका सर्वनाम। तो आप ऊपर लेसन का नाम हेडिंग डालकर, इसके बाद आपको मालूम है आप इसको विशेष लिखते हैं। विशेष में आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, ये जो लिखा है, इसके बाद सर्वनाम के भेद लिखने हैं। अब हम लोग आएंगे बुक वर्क के जो प्रश्न उत्तर हैं, ये हम लोग कॉपी में ही करते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर भी हमें इसके बाद आगे कॉपी में करना है। अब प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न ये पेज नंबर 40 पे दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो ये है, सर्वनाम किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसी में ही आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। देखिए संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये उत्तर 1 है। इसके बाद आपको अच्छे से लाइन स्केल से खींचनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 बुक से लिखेंगे। ये है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चयवाचक, ये अभी आपने पढ़ा था ना, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से पढ़ लीजिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर कॉपी वर्क आपका इस चैप्टर का खत्म होगा। आप इसको जितना भी ये वर्क ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इसको बहुत ही साफ और सुंदर लेख में लिखेंगे, अच्छी गुड हैंड राइटिंग में लिखिएगा। थैंक यू।